थोड़ा सा लेट हो गया। वो जो कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था कि मैं सफारी से कर रहा था, लेकिन सफारी सपोर्ट नहीं करता है यूट्यूब को, तो इसलिए गूगल क्रोम से करना है। पता नहीं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। तो ये मैंने न्यूली एक लिंक क्रिएट करा है अभी। पता नहीं कितने लोगों तक पहुंचा होगा ये लिंक। कोशिश करूंगा फिर से शेयर करने का। ओके, तो ओके, वेरी गुड। सो मेरा आवाज़ अगर आपको सुनाई दे रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ओके, हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी, मेरा वॉइस आ रहा है आपको? हाय कृष्णा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है इसमें। प्रॉब्लम ये है कि जो सफारी है उसमें सपोर्ट ही नहीं करता है यूट्यूब, और मुझे तो पता ही नहीं था। और अभी मैंने फिर से वो गूगल क्रोम से किया तो अभी आया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 15 मिनट 17 मिनट का डिले हुआ मेरी तरफ से। ओके, अभी हम शुरू करेंगे। कितने लोग आ गए? चलो 51 आ गए। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर भी निकाल लेता हूँ, है ना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि किसने क्या बोला है। बड़ा प्रॉब्लम है इस पे। ओके, चलिए, वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी कि काफ़ी लेट हो गया, 15 मिनट लेट हो गया, क्योंकि कुछ इश्यूज थे, टेक्निकल इश्यूज थे। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक और स्क्रीन है यहाँ पे, और मैं यही दूसरा कैमरा में यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, अभी सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि दो तरह के लोग हैं जो परेशान हैं। एक जो इंडिया में है, जिनका प्लानिंग ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन सडनली सस्पेंशन के वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पाए, और दूसरे जो हैं दुबई में हैं। तो अब मैं अपनी वीडियो में ये कोशिश करूंगा कि जो मेरे अपने अभी तक के एनालिसिस है वो आपको बताऊं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या हम इंडिया वापस आ जाएं, तो उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो आपको मैं बताऊंगा, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी होगा। ओके ओके, नेपाल से कैसे आना है वो भी मैं लिख लिया हूँ, बताऊंगा लाइन बाय लाइन। लेकिन सबसे पहले एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बता देता हूँ। जो भी लोग दुबई में हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं इंडिया वापस आ जाऊँ या नहीं आ जाऊँ, तो उनके पास 3 रास्ते हैं, अभी 3 ऑप्शन है। ओके, पहला ऑप्शन ये है कि आप अगर दुबई में गए हैं ऑलरेडी, तो डेफिनेटली बहुत सारे पैसे खर्च करके गए हैं। अगर आप वापस आने को सोचेंगे तो वो फिजिबल नहीं है। तो आप अगर दुबई में हैं तो दुबई में रहना ही एक एडवाइजेबल ऑप्शन है। उसके लिए क्या करें, अगर आप होटल में हैं तो बहुत खर्चा होगा, आप ढूंढिए कोई रूम्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रूम्स ढूंढ रहे हैं 300-400 दिरहम में, वो जैसे यहाँ पे मिलता है ना पर मंथ हिसाब से, वो है एक ऑप्शन, आप वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपके पास कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ओके, तो उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये राइट टाइम है सही लोगों को पहचान करने का। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन और सबसे लास्ट ऑप्शन मैं बोलूँगा वो ये है कि आप, तीसरा ऑप्शन, सबसे लास्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये तीसरा ऑप्शन है कि आप दूसरे कंट्री से भी ट्रांजिट कर सकते हैं। लेकिन ट्रांजिट करते समय बहुत सारा रिस्क है। ऐसा ना हो कि आप दुबई से निकले, कोई दूसरे कंट्री में गए, वहाँ पे लॉकडाउन हो गया और फंस गए। अगर आपके पास पैसे हैं, फंड हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो दूसरे कंट्री से आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर ये सारे 3 ऑप्शंस आपके एप्लीकेबल नहीं होते हैं तो आप इंडिया वापस आ सकते हैं। ओके ओके, अब क्वेश्चंस मैं पढ़ता हूँ लाइन बाय लाइन। यार दुबई फंस गए, यार सही में फंस गए। ओके, साबिर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने तो सारे टिकट्स वगैरह भी ले लिए, वीज़ा भी ले लिए दुबई का, अब तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी आप, 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ट्रैवल करें दुबई या तो घर में रुके। अगर आप दुबई ट्रैवल करेंगे तो आपके पास 15 दिन है, जो आप 15 दिन रुकेंगे दुबई में, और 15 दिन तक अगर फ्लाइट्स ओपन नहीं होता है तो आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि अपने एयरलाइंस वालों से चेक कीजिए कि जो कितना रिफंड करेगा वो। ओके, वीज़ा का तो रिफंडेबल नहीं है। होटल अगर आपने बुकिंग किया तो वो चेक कर लीजिए। अगर आपको मैक्सिमम अमाउंट रिफंड मिल रहा है तो रुक जाइए, क्योंकि अपने घर में है तो अच्छे से है। अगर दुबई में फंस जाएंगे तो और 10 तरह के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे आपको। ओके
Okay, 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 okay. I have confirmed tickets from Dammam to India via Dubai Emirates on 19. Please advise. Okay, फयाज आपके पास अगर इंडिया जाने का इंडिया जा रहे हैं आप वाया दुबई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 घंटा से अगर कम का आपका वहाँ पे ट्रांजिट पीरियड है तो कोई कोरोना टेस्ट नहीं करवाना है आपको एयरपोर्ट में। लेकिन हाँ, दुबई जाते समय आपको करवाना पड़ेगा क्योंकि पहले नहीं करवाने थे, अब करवाना पड़ेगा। ओके, और अगर आप एयरपोर्ट से बाहर जाएंगे तो आपको वीज़ा भी लेना पड़ेगा। फ्लाइट्स की कोई अपडेट, फ्लाइट्स का कोई अपडेट नहीं है इंडिया से सऊदी का, क्योंकि जो एम्बेसडर साहब है वो लास्ट एंड ऑफ जनवरी में उन्होंने कहा था कि फ्लाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई न्यूज़ नहीं है। इंडिया से सऊदी कुछ वैक्सीन आने वाले थे, वो भी अभी तक नहीं आए, शायद इस हफ्ता आ जाएंगे। तो देखिए, अभी ये मान के चलिए कि इंडिया से सऊदी अरेबिया के बीच में फ्लाइट्स तो ओपन होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, what is the validity of new visit visa before stamping and after stamping? Okay, मुदस्सिर, ओके, वैलिडिटी जो वीज़ा है उसका 1 साल का होता है, विजिट वीज़ा का। ओके, बिफोर जब आपके पास वीज़ा यहाँ से आप इशू करते हैं उसका तो मुझे पता नहीं कितना वैलिडिटी होता है, लेकिन जब आपके पासपोर्ट में स्टैंप हो जाता है उस दिन से 1 साल का वैलिडिटी होता है। ओके, उस 1 साल में कभी भी आप ट्रेवल कर सकते हैं और 90 डेज का स्टे पीरियड होता है, सब्जेक्ट टू अनदर 90 पीरियड एक्सटेंशन। ओके ओके, चलिए फिर नेपाल के बारे में बताते हैं। अभी नेपाल से अगर आप नेपाल के बारे में ट्रेवल करना चाहते हैं, चलिए नेपाल को कवर करने से पहले मैं आपको एक आउटलाइन दे देता हूँ। सऊदी अरेबिया ने 20 कंट्रीज को बैन करा है ओके आने के लिए, जिसमें से कुछ कंट्री बच गए हैं। कौन कौन से कंट्री बच गए जो हमारे सराउंडिंग में है? नेपाल, बांग्लादेश, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत तो अपने आप को बंद कर दिया। ये 5 कंट्री है जहां से हम लोग आने का सोच सकते हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि नेपाल से आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, बांग्लादेश से आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। वो सारे कंट्री से आप आ सकते हैं जो कंट्री बैन नहीं है। अब हम कैसे चूज करें कि कौन सा कंट्री से आए, है ना, ये भी एक सवाल है। अब शुरू करते हैं ओमान से लेके। ओमान को अगर आप सोच रहे हैं कि हम ओमान से आएंगे तो ओमान गवर्नमेंट ऑलरेडी ये डिस्कस कर रहे हैं, तो वो एक रिस्क मूवमेंट होगा अगर आप ओमान के थ्रू जाते हैं तो। ओके, अगर आप सोचेंगे मैं बहरीन के थ्रू जाऊं, अब आप न्यूज़ पढ़े होंगे परसों का, तो उन्होंने अपने जिम और बाकी के जो भी गैदरिंग है वो सस्पेंड कर दिया है। तो वो उस कैटेगरी में है कि अगर भी कंट्रोल नहीं हुआ तो लॉकडाउन भी लगा सकता है। बच गया क्या? नेपाल, बांग्लादेश। नेपाल और बांग्लादेश का कोई न्यूज़ नहीं है, नॉर्मल सा सिचुएशन है वहाँ पे, तो आप वहाँ से आ सकते हैं और सिंपल सा प्रोसेस है। नेपाल में आप कैसे आए? नेपाल में जाने के लिए सबसे अच्छा बात यह है कि वीज़ा नहीं चाहिए, ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपके पास पासपोर्ट होनी चाहिए और इंडिया का कोई भी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि इलेक्शन ID। ओके, और जब आप नेपाल जाएंगे तो जाने से पहले इंडिया में 72 आवर्स पहले आपको कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। ओके, इसके बाद वहाँ पे पहुँचने के बाद कोई कोविड टेस्ट नहीं करवाना है आपको। अपना होटल में जाइए, होटल में रहिए, सऊदी आने से पहले आप 72 आवर्स पहले कोविड टेस्ट करवा लीजिएगा। सिंपल सा प्रोसेस है ये, ठीक है। और ये प्रोसेस ये कहाँ से मैंने पता किया है? जो लोग नेपाल में हैं, जिनसे मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, या फिर जो एयरलाइंस की वेबसाइट है वहाँ से पता किया है। और आप मुझे ईमेल ID भेज दीजिए, मैंने ऑलरेडी ईमेल में लिख के रखा है, कई लोगों को भेजा हूँ। इसके ऊपर वीडियो इसलिए नहीं बनाया हूँ क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे, ठीक है। तो नेपाल यहाँ पे हो गया। ओके जी, तो तबरेज आपका सवाल खत्म हुआ, ठीक है। अगर कुछ है तो बताइएगा। नो, आई डिडंट बुक होटल, ओनली बुक्ड इंडिया टू दुबई फ्लाइट्स वाया एयर इंडिया, कैन वी गेट फुल रिफंड और एक्सटेंड? अभी आप अगर इंडिया से दुबई का अगर फ्लाइट्स का कैंसिलेशन करेंगे तो ये हो सकता है आपको फुल रिफंड ना मिले, क्योंकि फ्लाइट्स तो ऑपरेट है। अगर आपका सऊदी से दुबई से सऊदी का था तो फुल रिफंड मिल सकता है, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे उनको तो क्या पता उनका इंटरनल पॉलिसीज होगा कुछ, आप डेट बढ़ा सकते हैं उसका फ्लाइट का विदाउट एडिशनल कॉस्ट। तो ये चेक कर लीजिएगा, लेकिन ट्रेवल करने से पहले ये माइंड बना लीजिए कि अभी 10 दिन तक तो खुलने वाला है नहीं। ओके, नो आई डिडंट बुक होटल, ओके फाइन। अब ओके, वीज़ा स्टैंपिंग का कुछ न्यूज़ है तो बताए तुजिन। ओके, वीज़ा स्टैंपिंग का अभी फिलहाल कोई न्यूज़ नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मुंबई में कुछ लिस्ट आने वाले हैं, लेकिन अभी तक आया नहीं है। कल कुछ एजेंट्स की मीटिंग है तो उसमें क्या डिस्कस होता है पता नहीं। तो आज ऐसे भी वीकेंड ही है तो कल भी नहीं आएगा। परसों तक मैं हो सके तो आप लोगों को अपडेट करूंगा कि मुंबई में वीज़ा स्टैंपिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कब होगा अभी तो कौन कौन से वीज़ा कैटेगरीज के होंगे, लेकिन दिल्ली में हो रहा है। ओके, आप लोग जो भी मुझसे कांटेक्ट में थे, मैंने कुछ कांटेक्ट डिटेल शेयर करे हैं एजेंट्स के। एजेंट का बहुत ही मोनोपोली है वहाँ पे।
अपनी मर्जी से पैसे मांग रहे हैं। लेकिन हाँ, सऊदी एम्बेसी जो दिल्ली है उन्होंने एक सर्कुलर भी रिलीज़ करा था, वो सर्कुलर मेरे पास भी है, अगर आपको चाहिए तो मैं ईमेल में या किसी में भी चाहिए तो शेयर कर सकता हूँ। लेकिन आप मान लीजिए कि स्टंपिंग हो रहा है, कोई भी एजेंट आप जिससे भी कांटेक्ट में हैं उनको आप पूछिए कि वीज़ा स्टंपिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, फीस ज़्यादा है, कोई 30,000 रुपये ले रहा है, कोई 22,500 रुपये ले रहा है, ठीक है। ओके ओके, नेपाल बाय लैंड, ओके, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम इंडिया से कोई नियर बाई कंट्री जाते हैं, नेपाल, म्यांमार, ओके, बांग्लादेश, तो आप लैंड के थ्रू जाएंगे तो क्या पता वो इमिग्रेशन पासपोर्ट स्टम्प नहीं लगाएगा, लेकिन आपके पासपोर्ट में स्टम्प होना जरूरी है, तभी आप प्रूव कर पाएंगे कि मैं 14 दिन रुका हूँ एंट्री पॉइंट से। तो लैंड से तो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लैंड से जाएंगे तो क्या पता वहाँ के जो बॉर्डर चेक पोस्ट होते हैं वहाँ पे स्टम्प नहीं लगता है, ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। भाई ये बताएं कि मैं ओमान इंडिया से ओके 22 आया, इमिग्रेशन 29, ओके, क्यों आपका डेट थोड़ा गड़बड़ है, आप 20 फरवरी बोल रहे हैं, ओके हमजा, आप फरवरी लिख रहे हैं आप, या फिर जनवरी बोल रहे हैं, शायद आपने जनवरी में आया होगा 28 को, इमिग्रेशन 29 को हुआ होगा, तो आप ओमान से रियाद किस दिन को जाएंगे, ठीक है। देखिए 28 को आप आए हैं, 29 मुझे आपने कमेंट भी करा था, मुझे याद है, तो उसमें आपने कहा कि मैं अर्ली मॉर्निंग आया था, तो 29, 30, 31, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके 12 को अपना कोरोना टेस्ट करवा लीजिएगा और 13 को ट्रैवल कर लीजिएगा, ओके 13 को ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। You are missing the requirement of NOC of Indian traveling to third country directly from Nepal. Okay, मणिदीप, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वेबसाइट में स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया था NOC के बारे में, बस यही दो डॉक्यूमेंट्स लिखे गए थे कि आपके पास पासपोर्ट होने चाहिए और आपके पास होने चाहिए क्या, इलेक्शन कार्ड, ओके। अगर से NOC भी चाहिए तो मुझे पता नहीं कहाँ से चाहिए, मैं देखूंगा किस हिसाब से लेना है, किसको अप्रोच करना है, तो मैं जो भी पूछ रहे हैं उनको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, ओके। इंडिया टू सऊदी वाया दुबई, इंडिया टू सऊदी वाया दुबई, सबको पता है कि सऊदी अरेबिया ने अपना फ्लाइट्स बंद कर रखे हैं, तो दुबई भी उस 20 कंट्रीज में है, तो कोई लोग आना नहीं चाहते हैं अभी वाया दुबई, और ये कब तक बढ़ेगा घटेगा ये किसी को अंदाजा नहीं है, क्योंकि आपको अगर पता होगा सऊदी अरेबिया ने इंटरनल लॉकडाउन्स ऑलरेडी लगा दिया है, जिसमें पब्लिक गैदरिंग्स, मीटिंग्स, होटल में बैठ के खाना खाना, पार्क्स और जो कॉर्निस, कई जगह उन्होंने इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, 10 दिन के लिए लगाए हैं, तो ये मान के चलिए 10 दिन तो खुलेगा नहीं, 10 दिन बाद फिर से वो चेक करेंगे कि कोरोना का वायरस कितना है, कल तक 327 था शायद, अब वो घट के कितना हुआ पता नहीं, तो 10 दिन बाद ही पता चलेगा इसके बारे में। बॉस बिल्कुल आप इंडिया जा सकते हैं, कई लोग जा रहे हैं, इनकमिंग बंद है, आउटगोइंग तो ओपन ही है, ओके ओके मानदीप, मैं कंसीडर किया हूँ ये बात को कि मैं फिर से चेक करूँगा इंडियन एम्बेसी का जो वेबसाइट को, ठीक है। तो जो भी लोग नेपाल के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने 2 डॉक्यूमेंट बताया था आपको, पासपोर्ट और इलेक्शन आईडी कार्ड। अब मानदीप एक भाई यहाँ पे रिमार्क कर रहे हैं कि एनओसी भी चाहिए, एनओसी मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, तो ये कहाँ से लेना है वो मैं चेक करूँगा, ठीक है। थैंक यू मानदीप, प्लीज़ अपडेट मी, आई एम गोइंग इंडिया फॉर 2 months, इट इज़ सेफ ट्रिप, ओके। अगर हम इंडिया जा रहे हैं तो सेफ ट्रिप है या नहीं है कैसे मैं बताऊं आपको, क्योंकि अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो आप जा तो सकते हैं, लेकिन आने का आपको उस समय, जब आप 2 महीने बाद आएंगे तो उस समय क्या रेगुलेशन रहेगा ये किसी को पता नहीं है, ठीक है। जरूरी, बहुत जरूरी काम है तभी जाइएगा, नहीं तो अगर आप घर से भी बैठ के काम कर सकते हैं, ये ऑप्शन है, तो जाने का रिस्क लीजिए, नहीं तो बैठे रहिए यहीं पे सऊदी में, क्योंकि वहाँ पे फंस के फिर मेंटल स्थिति, मेंटल सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाता है हम लोगों का, क्योंकि मैं भी 8 महीने या 9 महीने वहीं पे फंसा हुआ था, ओके। बस किस दिन से 14 दिन घंटे काउंट करना है, जिस दिन आप ओमान पहुंच जाएंगे हमजा, उस दिन को छोड़ दीजिएगा, और जिस दिन आप ओमान से निकलेंगे उस दिन को छोड़ दीजिएगा, जो स्टे पीरियड है आपका वो 14 डेज का होना चाहिए। ध्यान जी, विजिट वीज़ा एक्सटेंशन हो सकता है वाया अफसर आफ्टर 1 year इफ पर्सन इज हियर। देखिए अगर विजिट वीजा है और वो एक बार एंट्री हो जाता है तो उसका 90 डेज का स्टे पीरियड है, अगर वो सिंगल एंट्री है तो 90 डेज के बाद फिर से 90 डेज एक्सटेंड कर सकते हैं अफसर में, ओके। लेकिन वो वैलिडिटी एक्सटेंड नहीं होगा, अगर मल्टीपल एंट्री है तो 270 डेज रह सकते हैं, 90, 90 एंड 90,
Okay, if one no return in re-entry, then he can't enter for 3 years. What is the company get wind up? Okay, मंसूर खान आप पूछ रहे हैं कि अगर कोई आदमी इंडिया से आया नहीं, उसका री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ, कंपनी बंद हो गया, तो उसका क्या ऑप्शन है? इसके बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि क्या ऑप्शन है, क्या गाइडलाइंस है, क्योंकि अगर कंपनी ही बंद हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन अगर कोई लोग इंडिया में है और वापस नहीं आते हैं तो 3 साल तक वो दूसरे कंपनी में नहीं आ सकते, सेम कंपनी में आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका वो कंपनी बंद ही हो गया है तो पता नहीं क्या रेगुलेशंस है। राजा भाई मैं ओके, वेलकम दयान, कैन यू गो टू सऊदी अरेबिया बाय बांग्लादेश? बिल्कुल प्रधान, आप बांग्लादेश के थ्रू आ सकते हैं, कई लोग बांग्लादेश के थ्रू आ चुके हैं। एक और है, आसाम का एक लड़का है जो बांग्लादेश में अभी है और वो 2 दिन में ट्रेवल करेगा, और एक लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ वो भी आए हैं। ओके, आप जब जाएंगे वहाँ पे तो कई लोग आपको बताएंगे कि नहीं जा सकते, लेकिन ये गलत है। ठीक है, दुबई टू नेपाल है, नेपाल टू मंतू घोष जी बिल्कुल जा सकते हैं आप नेपाल से सऊदी, लेकिन आप जब इंडिया से नेपाल जाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि फ्लाइट के थ्रू जाए या फिर अगर बॉर्डर के थ्रू जाए तो आपके पासपोर्ट में स्टंप लगना चाहिए। मोहम्मद मुबारक, हम सऊदी से जा रहे हैं, जाने से करवाना इंडिया में? ओके, इंडिया से अगर आप सऊदी अरेबिया जाएंगे तो कोरोना टेस्ट का कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते। अगर आपको क्वारंटीन नहीं रहना है इंडिया में तो आप करवा के जाइए। ओके, करवाने के बाद एयर सुविधा ऐप में आप रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको एग्जाम्पशन लेने के लिए। विजिट वीज़ा लेके वाया दुबई जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, विजिट वीज़ा लेके दुबई सऊदी के लिए। प्लीज़ नीड योर सजेशन फॉर माई क्वेश्चन अबव। आप फिर से जावेद, आप फिर से मुझे वो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कीजिए क्योंकि वो ऊपर चला गया है। ओके, दुबई से कब खुलेगा? सलीम, दुबई से कब खुलेगा ये पता नहीं, लेकिन ये मान के चलिए कि 10 दिन बाद ही खुलेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया में 10 दिन का इंटरनल रिस्ट्रिक्शन है। इसके बाद वो फिर चेक करेंगे कि क्या कोरोना का स्थिति है, इसके बाद ही वो फैसला लेंगे। ठीक है, ओके। भाई बहरीन का फुल प्रोसेस? ओके, बहरीन प्रदीप, बहरीन से हम जा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, गाइडलाइंस है जो वेबसाइट में नहीं लिखा हुआ है। अगर आप वेबसाइट देखेंगे बहरीन का, वहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है कि ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिलेगा अगर आपके पास सऊदी का विजिट वीज़ा है। लेकिन कल एक फैमिली जा रहा था दुबई से बहरीन, उनको जाने नहीं दिया गया क्योंकि उनके पास विजिट वीज़ा था, इकामा नहीं था। उन्होंने कहा कि इकामा ऑलरेडी जा सकते हैं। ये फुल प्रोसेस के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल में, देखिए। उसमें कुछ भी सवाल है तो पूछिए, अगर मुझे पता है तो बताऊंगा, नहीं तो चेक करके आपको बताऊंगा। ठीक है, इंडिया से सऊदी कब फ्लाइट स्टार्ट होगी और सऊदी दुबई का फ्लाइट कब स्टार्ट होगा? अभी समय लगेगा ये फ्लाइट स्टार्ट होने में। अभी आप कोई प्लान इस बेस पे ना करें कि इंडिया का फ्लाइट सऊदी टू इंडिया टू सऊदी जो फ्लाइट्स है वो ओपन हो जाएंगे। ओके, भाई अभी क्या करना चाहिए आने के लिए? ओके, जो लोग अभी इंडिया में हैं और उनका इकामा और री एग्जिट एंट्री वीज़ा वैलिड है और कंपनी वाले इतना फोर्स नहीं कर रहे तो प्लीज़ प्लान मत करें। लेकिन कुछ लोगों का कॉम्प्लिकेशन ये है कि इकामा एक्सपायर होने वाला है, वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, तो वो क्या करें? वो ये कर सकते हैं कि आप कोई भी नियर बाई कंट्री, बहरीन और ओमान को कंसिडर मत कीजिए, यहाँ पे कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। आप बांग्लादेश या नेपाल से अपना प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, बांग्लादेश का वीज़ा प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ठीक है, आप वहाँ से आने का प्लानिंग कर सकते हैं। रिटर्न फ्रॉम इंडिया टू सऊदी अरेबिया वाया कतर, फैजान साफ़ी जी आ सकते हैं कतर से, बिल्कुल आ सकते हैं, खुला हुआ है, वो 20 कंट्रीज़ के लिस्ट में नहीं है। अर्जुन संदूक, आपको कौन से ट्रैवल एजेंट के नंबर चाहिए, जो वाया बहरीन का या फिर ओमान का दे रहा है? स्पेसिफिक कीजिए कंट्री, क्योंकि मेरे पास जो ट्रैवल एजेंट को मैं जानता हूँ वो कोई दुबई का ही देता है, तो कोई बांग्लादेश और नेपाल का अभी तक किसी ने पैकेज नहीं बनाया है। ठीक है, ओके भाई, हमेशा हमारा देश वीज़ा लग गया था दुबई का, तो अभी क्या कर सकते हैं? ओके मम्मून, आपका वीज़ा लग गया था, स्टाम्प हो गया था, अगर स्टाम्प हो गया है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंस माई री एंट्री एक्सपायर्ड ऑन 1
फर्स्ट कहाँ चला गया? ओके, सिंस माई री एंट्री 1 मार्च कैन आई स्टिल वेट इन दुबई? ओके, आपका अगर एग्जिट मंसूर खान, आपका अगर एग्जिट री एंट्री वीज़ा 1 मार्च को एक्सपायर हो रहा है तो आप वेट कर सकते हैं, और 25 फरवरी तक आप अपनी कंपनी को बता दीजिएगा कि एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है? आई रीच इन दुबई टू ट्रैवल सऊदी अरेबिया ऑन 3rd नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट टू रिटर्न टू इंडिया? ओके ओके, ये से जो क्वेश्चन है राउत, मैंने ऑलरेडी बताया है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं आप ये डिसाइड करने के लिए कि इंडिया सऊदी दुबई से इंडिया वापस लौट जाएं। बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा लौटने के लिए, लेकिन आप अगर दुबई में हैं तो थोड़ा देर इंतजार कीजिए, होटल्स में रुक रहे हैं अपना एक्सपेंसेस कंट्रोल कीजिए, होटल में रुक रहे हैं तो जाइए, कोई रूम दिन नहीं है, बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो दुबई में है, ट्राई कॉन्टेक्ट कीजिए उनको, एक साथ मिलकर रूम लीजिए और रुकिए वहाँ पे, ठीक है? अगर आपके पास बहुत ही जल्दी है, इकामा खत्म होने वाला है, वीज़ा एग्जिट एंट्री खत्म होने वाला है, तो आप कोई दूसरे कंट्री से ट्रांजिट करने के लिए सोच सकते हैं, ओके? लेकिन लास्ट ऑप्शन रखिएगा अपना इंडिया वापस आने का। ओके, माई फादर हु इज इन दुबई, ओके, आई मीन क्वारंटीन फॉर 15 days, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी वे टू रीच सऊदी? रिप्लाई इन इंग्लिश। ओके, no, there is no other possible way to travel from Dubai to Saudi directly, okay? He can transit from any of the nearby country like Bahrain, Oman, Qatar, okay? Or if you want to come to Nepal, Bangladesh, then this is one of the option. भाई बांग्लादेश में कोई ट्रैवल एजेंट? ओके अहमद, देखिए बांग्लादेश का अभी तक किसी ने कोई पैकेज नहीं बनाया है, मैंने भी कई लोगों से पूछा है कि बताइए, लेकिन नहीं बनाया उन्होंने, क्योंकि बांग्लादेश के थ्रू लोग आना प्रेफर नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने नहीं बनाया है। आपको अगर आना है तो आप एजेंट के थ्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से वीज़ा बुक कर सकते हैं, बहुत सिंपल है वीज़ा प्रोसेस, ओके? वीज़ा बुक करके फ्लाइट बुक कर लीजिए, होटल बुक कर लीजिए, बांग्लादेश आ जाइए। ओके सर, दुबई टू बांग्लादेश जा के सऊदी जा सकते हैं? प्लीज रिप्लाई। यस, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, ठीक है? ओके, अब्दुल रिजवान प्लीज से व्हेन विल एम्बेसी इन मुंबई ओपन? इसका जवाब मैं आपको दूंगा अब्दुल रहमान मंडे को, ठीक है? कब मुंबई का एम्बेसी ओपन होगा स्टंपिंग के लिए, आप मुझे कमेंट कीजिएगा कोई भी वीडियो में कि मैं इंतजार कर रहा हूँ, ताकि मुझे भी याद रहे कि आप ही ने पूछा था। What is the reason for suspension of flight from Dubai to Saudi Arabia? Okay, अरहान, ओके, रीजन ये है कि सऊदी में कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ा था, जहां 100 केसेस पहुंच गए थे वो 300 क्रॉस कर गया, ओके? और दुबई को क्यों ही सेलेक्ट किया वन ऑफ द कंट्री? क्योंकि दुबई में भी बहुत जल्दी कोरोना वायरस बढ़ रहा था और नए वेरिएंट्स भी मिल रहे थे, इसलिए दुबई को भी कंसिडर कहा बंद करने के लिए, ठीक है जी? Within 2 months India to Saudi Arabia, Dubai will be normal on? अब्दुल कादिर, नहीं बोल सकते ये, आप रात में सोते हैं, सुबह उठ जाते हैं तो एक नया रेगुलेशंस आ जाता है, तो फिर ये बताना मुश्किल है कि 2 महीना बाद क्या सिचुएशन रहेगा। बांग्लादेश बिजनेस वीजा ओनली अवेलेबल बट रिक्वायर्ड स्पॉन्सरशिप। ओके ओके, ये एजेंट वाले आपको अपने आप अप्लाई करके दे देते हैं, वहाँ के कोई कंपनी या फिर किसी स्पॉन्सर से, तो वो आप एजेंट को छोड़ दीजिए, वो आपके लिए वीज़ा अप्लाई करके दे देंगे। न्यू वीज़ा कब शुरू होगा? न्यू वीज़ा ऑलरेडी शुरू है, आप सऊदी से अप्लाई कर सकते हैं। मैं सोचा था एक वीडियो बनाऊंगा विजिट वीज़ा कैसे इशू करते हैं मुफा के वेबसाइट से, तो इशू कर सकते हैं आप, बस स्टम्पिंग का इशू है, ओके? बिकी तिवारी, सर न्यू वीज़ा काम कब होगा? हो रहा है, दिल्ली में स्टम्पिंग हो रहा है, मुंबई में मैं आपको मंडे में बताऊंगा कब से हो रहा है, ओके? दुबई वालों का क्या होगा? एलडी यादव, दुबई वालों का क्या होगा? दुबई वालों का देखिए क्या होगा, इसका सवाल मैं कैसे दूं, लेकिन यही है कि वो अभी जो जिस मेंटल स्टेज से गुजर रहे हैं वो हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वो दुबई में है, दूसरे कंट्री में है, जहां हर दिन उनको पैसा खर्च हो रहा है, ओके? और पैसे भी लिमिटेड है सबके पास, सब लोग कहीं से उधार लेके आए हैं, कुछ लेके आए हैं, 10-10 महीना जॉब नहीं रह के आए हैं, ठीक है? तो उनका क्या होगा, वो वेट करेंगे वहाँ पे, है ना, अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, ट्रैवल एजेंट्स वाले से बात करेंगे, अगर ट्रैवल से आया है तो ट्रैवल एजेंट से भी जिनसे भी बात हुआ है उन्होंने कहा है कि हम लोग तो बहुत कॉर्पोरेट कर रहे हैं उनके साथ, तो और हम लोग क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, अगर हमारे सर्कल में कोई है तो उनको मदद कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में मदद कर सकते हैं, ठीक है? तो आप भी, आपके कोई फ्रेंड्स है तो उनको मदद कीजिएगा। दुबई टू ओमान ऑन अराइवल वीज़ा ओरिजिनल चाहिए? ऑन अराइवल वीज़ा उन्होंने बंद कर दिया है ओमान का,
अब ओमान का नॉर्मल विजिट वीज़ा भी अभी लगभग 8 से 9 वर्किंग डेज लग रहे हैं। भाई दुबई में फंसे हुए हैं, क्या करें समझ नहीं आ रहा। ओके अदू, सॉरी मैं क्या बोल रहा था पता नहीं कहाँ पे था, आप बोलिए मुझे। ओके और एक न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक ट्रैवल एजेंट ने मुझे ये बात बताया है कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस दे रहे हैं। ओके 2,900 रुपये का कुछ इंश्योरेंस है, जिसमें आप इंश्योरेंस लेके अगर ट्रैवल करेंगे, इस तरह का अगर फ्लाइट सस्पेंड हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो कवर करते हैं, सारा 1 लाख तक का कवर करते हैं। तो वो इंश्योरेंस के बारे में भी मैं एक बार चेक कर लूँगा, इसके बाद आप लोगों को डिटेल बताऊंगा, ताकि जब ट्रैवल करेंगे तो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के कम से कम क्यों ना टेंशन फ्री होके ट्रैवल करें। ठीक है जी, ओके ओके और आप लोगों ने मुझसे एक और सवाल पूछा था, जिसमें ये बताया था कि क्या हम ट्रैवल एजेंट को पैसे देने से पहले विश्वास करें क्या नहीं करें। ये कभी ना कभी तो किसी को विश्वास करना ही पड़ेगा, है ना, तभी आगे बढ़ सकते हैं हम, तभी कुछ करेंगे, थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। लेकिन ये काम कीजिएगा कि जो कंपनी वाले हैं, जो ट्रैवल एजेंट वेल एस्टेब्लिश्ड है, उनसे ही अपना काम करवाएं। कोई ऐसा ना हो कि कोई थर्ड पार्टी के थ्रू आप करवाएंगे, वो आपको बोलेगा आज हो रहा है कल हो रहा है, और आपके पैसे जो है मेहनत वाले पैसे वो सारे वेस्ट भी हो सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा उस चीज़ में। प्लीज टेल हाउ कैन husband come to Saudi Arabia? He is in Dubai. He has flight on 24th, but ओके जेब आप ओके मे बी हिंदी और इंग्लिश, आपका लैंग्वेज प्रेफरेंसेस बता दीजिएगा। ओके आप हिंदी में सुनना चाहेंगे आंसर या इंग्लिश में? ठीक है, अगर कोई भी लोग अगर इंडिया दुबई में है और उनका अभी डेट है, जैसे कि अभी एक बता रही है कि जिब कि 24th को उनका फ्लाइट है, तो अभी वेट कीजिए, क्योंकि आपका तो 15 दिन का क्वारंटीन पीरियड चल रहा होगा, तब तक क्या पता फ्लाइट रिज्यूम हो जाए। ओके भाई कुछ एडवाइस दीजिए कि क्या करें, 11 को जाना था दमाम, बट दिन करीब आ रहा है। ओके आप एक काम कर सकते हैं कि 11 को आपको जाना है, ठीक है, फ्लाइट्स का टिकट कैंसिल मत कीजिए, वो एयरलाइंस आपका एक्सटेंड करेगा, अगर ओपन नहीं होगा तो कैंसिल कर देंगे, तो बाद में वही हाल होगा जो अभी जनवरी फर्स्ट वीक में हुआ था। अभी आप क्या कर सकते हैं, अगर आप होटल में हैं तो अपने ट्रैवल एजेंट के थ्रू आए तो उनको बोलिए कि भाई अब मेरा तो बंद हो गया है, आप होटल वाले से बात कीजिए, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि होटल वाले 1-1 महीना का एक्सटेंशन दे रहे हैं उतने ही पैकेज में। ट्रैवल एजेंट वाले से बात कीजिए, अगर ट्रैवल एजेंट वाला बोलता है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो आप एक काम कीजिए, अब आप जो भी दुबई में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, मैं चाह रहा था कि एक ग्रुप बनाने को कि सबको यूनाइट करके कांटेक्ट डिटेल दे लूँ, आपस में बात करके आप लोग बाहर रूम ले सकते हैं। ओके रूम लेके रुक सकते हैं, उससे क्या होगा कि आपका खर्चा बचेगा और 1 महीना भी आप टेंशन फ्री होके रुक सकते हैं, तो ये काम कीजिएगा। ओके मथुन गोज सेड में दुबई एनी ट्रैवल एजेंट, बहुत सारे ट्रैवल एजेंट है जफर, आपको कौन से कहाँ जाना है उस हिसाब से बता दीजिए, मैं आपको कॉन्टेक्ट डिटेल भेज दूंगा। आप एक काम कीजिएगा, इस वीडियो के बाद में, लाइव के बाद में कोई सा भी मेरे वीडियो में जाइए, उसमें कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये लाइव का जो वीडियो है बहुत देर से अपलोड होता है बाद में, तो मैं आपको कॉन्टेक्ट डिटेल भेज दूंगा। आई एम ऑलरेडी दुबई नाउ, हाउ टू अप्लाई ओमान विजिट वीज़ा। ओमान विजिट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ओमान का विजिट वीज़ा आने में लगभग अभी 8 से 9 वर्किंग डेज लग रहे हैं। ठीक है, और ओमान भी ये सोच रहा है कि हम रिस्ट्रिक्शन लगाएं या नहीं लगाएं, उनके कैबिनेट्स ने कहा है कि हम फिलहाल तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट बंद करना कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो लगाए, तो बड़ा रिस्की होगा, ऐसा ना हो कि आप दुबई में फंसे फिर जाके ओमान में फंसे, ऐसे करते करते फंसते ही रहे। मोहम्मद मुबारक सर, जयपुर का एयरपोर्ट चालू है पार्ट सऊदी अरेबिया, मुझे पता नहीं मोहम्मद चालू है नहीं है जयपुर का एयरपोर्ट। My husband is a health practitioner and he is in Dubai. He has valid confirmed tickets from Dubai to Jeddah while the flight is operating. Will he be okay जी? देखिए ये हेल्थ प्रैक्टिशनरी का पहली बात तो डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है कि कौन कौन हेल्थ प्रैक्टिशनरी में शामिल होंगे। ओके जो जो मेडिकल में काम करते हैं वो तो हो नहीं सकता। ओके और मैं जानने का कोशिश किया था कि भाई जो हेल्थ डॉक्टर्स हैं एटलीस्ट वो कैसे आए, तो मुझे पता नहीं चला है कि कैसे आए, शायद उनके लिए मेडिकल जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ में पूछेंगे तो वो कुछ बता पाए। ठीक है, आई एम सॉरी।
Please don't skip my question. Mohammed Jabetullah. Okay, I got my visa stamp and my flights booked, but unfortunately I cannot able to travel due to pandemic lockdown and my visa got expired. Do you think I need to get re-stamped on this old visa? Okay, मोहम्मद जावेद, ये सवाल मैंने एक एजेंट से पूछा था जो दिल्ली में है, जो वीज़ा स्टम्पिंग कर रहा है अभी। मैंने उसको बोला था कि किसी का एक का वीज़ा था, मैंने भेजा, ये मेरा वीज़ा है, एक्सपायर हो चुका है, पहली बार ट्रेवल कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया इस वीज़ा पे, तो क्या इसके आप री स्टम्प कर दोगे? वही स्टिकर दोबारा प्रिंट, बोला नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहा है। और ये मान के चलिए कि जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो गया है, स्टम्प है, ट्रेवल नहीं कर पाए, तो वीज़ा को रीजनरेट मेरे ख्याल से नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपका वीज़ा कैटेगरी कौन सा है वो बता दीजिए। ओके, बॉस इंडिया जाने के सऊदी का कोई ट्रैवल एजेंट का नंबर दीजिए। ओके, आप दूसरे कमेंट्स, कोई भी दूसरे वीडियोस में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कुछ का ट्रैवल एजेंट है उनका नंबर दे दूंगा। व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट दुबई सऊदी अरेबिया, टेल इन इंग्लिश। ओके, हमीद शेख, we cannot expect anything now because Saudi Arabia already suspended their internal activities for another 10 days. So you can say that another 10 days the Saudi is not going to lift the restrictions. After 10 days they are going to re-evaluate the cases, then only they can decide. So you can say that another 2 weeks flight is not going to open. Okay, please give certain information on traveling. Okay, fun lover. ओके प्लीज़, मैं आपको मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे अभी पता लग रहा है कमेंट में कि बहुत सारे लोग हैं जो नेपाल से आना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा एक डेडिकेटेड वीडियो इसके बारे में बनाऊं, है ना, तो आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसे आप मुझे अपना ईमेल आईडी छोड़ दीजिए, जब मैं कुछ वीडियो प्रिपेयर करता हूं तो स्टडी करता हूं, लिखता हूं, तो वही डिटेल आपको भेज दूंगा। जब तक मैं वीडियो अपलोड ना करूँ तब तक आप अपना प्रिपरेशन कर सके। ओके, please share genuine agent contact number who is able to stamp family visit visa for Saudi Arabia if I am doing now much price we can expect. Okay, सबीर, देखिए अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में मुझे पता है एक दो ट्रैवल एजेंट, उनका डिटेल भेज दूंगा। कुछ 30,000 रुपये ले रहे हैं और कुछ ले रहे हैं 22,500 रुपीज़। ओके, उसमें इंश्योरेंस इंक्लूडेड है नहीं है ये पता नहीं। आर यू श्योर वीज़ा स्टम्पिंग स्टार्टेड इन इंडिया? यू हैव एनी न्यू लिंक? ओके, मेरे पास कोई लिंक नहीं है, कुछ नहीं है, एक सर्कुलर है जो सऊदी एम्बेसी के नाम पे इशू है। ओके, उसी के बेस पे मैं बोल रहा हूँ, और यही चीज़ कुछ ट्रैवल एजेंट्स हैं उन्होंने भी कंफर्म करा है। ओके, मैं भेजूंगा आपको डिटेल्स, आप उनसे बात कर लीजिए, कॉन्टेक्ट डिटेल दे दूंगा। ओके, सबीर मोहम्मद, प्लीज शेयर जेन्यून। ओके, मैं शेयर करूंगा आपको। विल सऊदी ऑपरेट्स देयर फ्लाइट्स फॉर हेल्थ प्रैक्टिशनरी? जी, मुझे पता नहीं, आई रियली डोंट नो वेदर सऊदी अरेबिया ऑपरेट्स एनी डायरेक्ट फ्लाइट्स और नॉट, बट मुझे पता है कि इंडिया से कुछ सऊदी एयरलाइंस के फ्लाइट्स मार्च में आने वाले हैं, शेड्यूल्ड है ऑलरेडी, और उसमें हेल्थ प्रैक्टिशनरीज आ रहे हैं। ओके, अब पता नहीं वो सही है या गलत है, क्योंकि प्रॉब्लम अभी ये हो रहा है कि हम लोगों के पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं भी जो आपको बताता हूँ वो कहाँ से बताता हूँ, मैं तो कोई ट्रैवल एजेंट हूँ नहीं। मैं क्या करता हूँ, सारे वेबसाइट देखता हूँ, गवर्नमेंट का, एयरलाइंस का वेबसाइट देखता हूँ, जितने भी लोग आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं इधर से उधर सबसे कांटेक्ट करता हूँ, इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, तब मैं बताता हूँ। ओके ओके ओके, हेलो सर, माय क्वेश्चन, हेलो, सेम टू यू, एज आई बिलोंग टू बिहार सो आई वांट टू नेपाल। ओके, मोहम्मद नवाज, आप अगर बिहार से हैं तो कोशिश ये मत कीजिएगा कि भाई बॉर्डर से चले जाएं, रास्ते से फ्लाइट से ही जाइएगा ताकि आपको वीज़ा स्टम्प हो पाए पासपोर्ट में। ओके, आप जा सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक डिटेल सा वीडियो बना के अपलोड करूंगा। ठीक है, और अभी मैं बता देता हूँ कि आपको वीज़ा नहीं चाहिए वहाँ जाने के लिए, ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल जाएगा अगर आप पासपोर्ट अपना और इलेक्शन कार्ड दे देंगे तो। अभी मुझे किसी ने कमेंट में कहा है कि उसके लिए एनओसी भी चाहिएगा, तो मैं देखूंगा कहाँ से एनओसी मिलता है, क्या फॉर्मेट है, उसका प्रोसेस है, उस हिसाब से बताऊँगा। ओके, आपका नाम तो अरबी में लिखा हुआ है, मुझे पता नहीं। आई स्टक इन दुबई, प्लीज सजेस्ट व्हाट टू डू, रिटर्न टू इंडिया और गो बैक टू बहरीन और ओमान? ओके, अगर आप अभी दुबई में फंसे हुए, मैं पहले भी बोला था, अभी भी यही बोलूंगा कि कोशिश कीजिए दुबई में ही बैठने के लिए, क्योंकि अगर आप वाया बहरीन और ओमान ट्रेवल करेंगे, अगर बहुत अर्जेंट है तभी ये डिसीजन लीजिए, नहीं तो वहीं पे रुकिए। क्योंकि अगर आप वाया बहरीन करेंगे तो बहरीन में भी 14 दिन रुकना पड़ेगा, ओमान में भी, और बहरीन में भी उन्होंने इंटरनल कुछ लॉकडाउन लगाए हैं,
कोरोना के वजह से अब थोड़ी दिन बाद अगर कंट्रोल नहीं होता है तो क्या पता ओवरऑल भी लगा सकता है। सेम कंडीशन ओमान के लिए भी है। तो बड़ा सोच समझ के वो लीजिए, हड़बड़ा के अगर आप इधर से उधर चले जाएंगे फिर उधर फंस जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, और प्रॉब्लम के साथ में पैसे भी बहुत सारे खर्च हो जाएंगे। ओके भाई, दुबई में फंसे होने कोई गुड न्यूज़ बताएं। सफ़ीक अहमद, गुड न्यूज़ तो कोई नहीं है। अब तो क्या बताएं कि यही चल रहा है कि कब खुलेगा नहीं खुलेगा, 10 दिन बाद ही कुछ अपडेट आएगा। आज हो गया कितना, 5 तारीख, 6 तारीख, 12 या 13 तारीख को पूरे 2 हफ्ते हो जाएंगे लॉकडाउन के, तब देखते हैं क्या अपडेट आता है। बहरीन से क्यों कोई एजेंट, बहरीन का एक एजेंट है, मैं आपको बताऊंगा। ओके, जिन्होंने पैकेज भी बनाया है उन लोगों के लिए, जो दुबई से बहरीन जाना चाहते हैं उनके लिए भी है, और इंडिया से बहरीन जाना चाहते हैं उनके लिए भी है। ठीक है, वो मैं आपको शेयर करूंगा। ओके, राधे दनरान। ओके, ठीक है, मैं आपको सर्कुलर कैसे शेयर करूं, क्योंकि इस पे तो हम शेयर नहीं कर सकते कमेंट में। ठीक है, आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देता हूँ। आप मुझे ईमेल कर दीजिए। ओके, आप मुझे ईमेल कर दीजिए, जिनको भी जो डिटेल चाहिएगा मुझे ईमेल कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट में हम ना तो कुछ अटैच कर सकते है ना, तो आपको जो भी चाहिएगा मेरे पास जो अवेलेबल है आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके, और ओके सर, आई विल सेंड ईमेल। ओके, परफेक्ट। और कुछ क्वेश्चन किन्हीं का है तो मुझे बताइए, और प्लीज़ लाइक कर लीजिए वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा था, लेकिन जब वीडियो में लाइव करने के लिए कहा तो बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गए, मेरे दिमाग से सब हट गए। ओके, कॉस्ट वाया वेरन, किसी ने मुझसे पूछा था कि वेरन से आने का क्या कॉस्ट है। वेरन से आने का ऑलमोस्ट उतना ही कॉस्ट है जितना दुबई से आने का है, थोड़े से ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे 40 BD लगता है, बेनीरी दिनार तो टेस्ट का, जो 2 टेस्ट इंक्लूडेड होता है, एक एयरपोर्ट में, एक आपको 10 दिन के बाद में। ठीक है, Sabir Ali, no need to go to Saudi Arabia again. Okay. सदीक अब्दुल, ओके, मुझे पता है सदीक आप आसाम से हैं, और आई एम स्टक इन दुबई विथ माई वाइफ एंड रेंट वीज़ा गुलिस्तान, सो शुड आई गो बैक टू इंडिया और स्टे मोर। सबसे पहले काम ये कीजिए कि अपना एग्जिट रीएंट्री वीज़ा एक्सटेंड कर लीजिए, और अपना फाइनेंशियल कैपेबिलिटी देख लीजिए कि आप 1 महीने तक दुबई में रुक सकते हैं तो रुकिए, क्योंकि दुबई से आप अगर इंडिया जाएंगे फिर वापस आएंगे तो वो वीज़ा, वो रेगुलेशन सब एक जैसा ही होगा। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, आप लोगों ने बहुत सारे लाइक करे। ओके, नेपाल एयर बबल्स देश से एन के लिए कोई एजेंट, देखिए नेपाल और बांग्लादेश का कोई एजेंट अभी तक पैकेज नहीं बनाया है, पता नहीं क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं चाहते होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग कोई भी एजेंट से अगर कांटेक्ट करेंगे तो वो आपके लिए आपको पैकेज बना के दे सकता है। पैकेज में क्या होगा, खाली वो आपको वीज़ा का कैसे अप्लाई करना है उसका फीस लगाएगा, वहाँ पे कोविड टेस्ट का फीस लगाएगा, होटल का और फ्लाइट का, ये 4 चीज़ें हैं जो वो ऐड करके आपको बता देगा कि मैं इतने रुपए लूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। शेख 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 फयाज, थैंक यू। ओके ओके ओके, इंडिया, ओके सर, कोई सस्ता और पक्का रास्ता बताएं। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। सस्ता और पक्का रास्ता क्या हो सकता है, अगर हम इस साइड आ जाएं, वेस्टर्न साइड में आ जाएं, तो देखिए ओमान है, बहरीन है, कतर है। ओके, 3 कंट्रीज हैं जहां से हम आने को सोच सकते हैं। अगर हम अपने एशिया में चले जाएं, इधर नॉर्थ साइड में और ईस्ट साइड में बांग्लादेश है और नेपाल है। ये 4 के मामले, ये 2 सस्ता, टिकाऊ और इजी होगा। अगर कुछ अनसर्टेनिटी भी होता है यहाँ पे नेपाल और बांग्लादेश में, तो आप इजीली वापस इंडिया आने को सोच सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ लॉकडाउन होगा तो आपको रुकना पड़ेगा, और रिटर्न का फ्लाइट्स का फेयर भी बहुत ज़्यादा होगा। तो सस्ता, टिकाऊ और सिंपल बांग्लादेश और नेपाल है। ओके, इंडिया टू सऊदी वाया ओमान से कैसे जाएं, आप ओमान के लिए प्लान ना करें, क्योंकि ओमान में कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं एजेंट से, जिनसे आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ओमान का। 8 से 9 वर्किंग डेज लगता है, और सेम कॉस्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही है।
जितना सऊदी से आने के लिए लगता है उतना ही वहाँ से आने के लिए लगता है। हाउ टू अप्लाई फॉर बांग्लादेश वीज़ा, मैंने एक बांग्लादेश प्रधान, मैंने बांग्लादेश के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको एक लिंक भी मिलेगा जिसको क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, संदम गोशी, बॉर्डर चालू है कि बंद है दुबई से सऊदीया जाने? बॉर्डर भी क्लोज है, क्योंकि उन्होंने कहा है कंट्री का नाम, उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम एयर लैंड और सी बंद कर रहे हैं, ठीक है। 2 तारीख को आखिरी बस आया था, इसके बाद से बस अभी नहीं आ रहा है। अगर आपको चेक करना है तो मैंने जो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बस के बारे में बताया था, उसके डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगा, कॉल कीजिएगा उनको, तब आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अमित कुमार, दुबई वाले क्वारंटीन में लगाए क्या? मुझे समझ नहीं आया अमित। बहरीन दुबई वाले क्वारंटीन में लगा क्या? मुझे समझ नहीं आया आपका सवाल। सबीर मोहम्मद, इंडिया टू सऊदी अरब नेपाल कॉस्ट, इसका कॉस्ट का तो एवेलुएट नहीं किया हूँ मैंने, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि अगर आप वाया बांग्लादेश या वाया नेपाल अगर ट्रैवल करते हैं तो जितना आपको इंडिया में रहने का खर्च लगेगा बाहर होटल में खाने का, ऑलमोस्ट उतना ही लग जाएगा। बस ये अच्छी बात है कि एयर टिकट थोड़ा सस्ता है वहाँ पे, है ना, और वो कंट्री नोन है, खाने के भी इतने खर्चे नहीं है। होटल का 1000 रुपये में आपको अच्छे से अच्छे होटल मिल जाए, मतलब अच्छे से अच्छे रहने लायक मिल जाएगा जिसमें आप आराम से रह सकते हैं, ठीक है। अब इस फैमिली वीजा सही, ओके, इस फैमिली विजिट वीजा स्टैंपिंग पॉसिबल इन वेन, ओके, जो फैमिली विजिट वीजा है वो स्टैंपिंग बहरीन में है नहीं है, हो सकता है दुबई में हो सकता है तो बहरीन भी हो सकता है, लेकिन मैं तो ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। मैंने वीएफएस बहरीन को एक ईमेल भी करा था, लेकिन उनके तरफ से अभी तक रेस्पॉन्स नहीं आया है। जब आएगा तब मैं बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई भी वीजा बहरीन या दुबई में स्टैम्प नहीं होगा, वही वीजा स्टैम्प होगा जिसपे आप पोर्ट ऑफ एंट्री लिखेंगे बहरीन या दुबई, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच सबीर। ओके, सैयद, I took your question. Okay, Mustafa Ali. Hello, sir. My wife is on business visa. How can I extend the visa? 1 year multiple visa in Riyadh. Okay, देखिए वीज़ा जो है ना वो एक्सटेंड नहीं होता है, खाली आपका स्टे पीरियड एक्सटेंड होता है। अगर आप मल्टीपल एंट्री में है तो वही है, आप 90 डेज आपको 1 ईयर का वीज़ा होगा, मल्टीपल एंट्री होगा तो 90 डेज में आपको एग्जिट करना पड़ेगा कोई भी नियर बाय कंट्री में। अगर बिजनेस वीज़ा में है तो आप, अगर आप विजिट वीज़ा में है, मल्टीपल एंट्री में है तो आप 90 डेज स्टे कीजिए, फिर इनसाइड किंगडम ही रह के 90 डेज एक्सटेंड कीजिए, ओके। लेकिन बिजनेस वीज़ा में ऐसा नहीं है, ठीक है जी। थैंक यू लाइक करने के लिए सबीर। ओके, अमित कुमार, बहरीन दुबई वाले क्वारंटीन मान लेगा क्या? ओके अमित, मैं मुझे अभी समझ में आया आपकी बात। अमित देखिए, बहरीन में भी अगर आप जाएंगे तो 0 से 14 दिन काउंट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम लोग इंडियन है ना, इंडियन के लिए तो पहले इंडिया ब्राजील अर्जेंटीना के लिए तो यही रूल था। तो ये तो नहीं कि दुबई में आप रुकेंगे फिर बहरीन में रुकेंगे, अब तो ये भी हो गया कि दुबई में भी जो भी है 14 दिन से वो नहीं आ सकते, ऐसे कहा गया था ना। तो ये मान के चलिए कि 14 दिन आपको रुकना पड़ेगा, वहाँ पे भी कंप्लीट करना पड़ेगा क्वारंटीन पीरियड। स्टंपिंग कराना होगा। मोहम्मद खान, नेपाल के लिए कोई स्टंपिंग करवाना होगा? कोई स्टंपिंग नहीं करवाना पड़ेगा आपको, पेपरलेस वीज़ा है वो, ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल जाएगा एयरपोर्ट पे, ठीक है। थैंक यू मोहम्मद लाइक करने के लिए। ओके, आई एम स्टक्ड इन, ओके आपका मैंने, आई एम ए इकामा होल्डर विथ फैमिली, कैन आई गो ऑन अराइवल? ओके, हंसू अहमद जी, आप अगर इकामा होल्डर है तो आप जा सकते हैं, इनडायरेक्टली कहीं से भी जा सकते हैं, ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि इकामा होल्डर वाले नहीं जा सकते या जा सकते। एनी आज अपडेट मिला है कुछ? ओके, कहाँ गया? आज अपडेट मिला है कुछ, लोग जा रहे हैं बस से दुबई। ओके परफेक्ट जिसान, देखिए बस से बॉर्डर तो बंद ही है, पता नहीं वो कैसे आएंगे, वो कैसे आएंगे। ये हो सकता है कि क्या पता वो जो बता बॉर्डर है वहाँ तक उनको छोड़ दे, उसके बाद वो कुछ अरेंजमेंट करें। अगर जो लोग हैं अगर आने वाले हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उनसे आप जो भी आपके कांटेक्ट में उनको भी ये न्यूज़ दीजिए। ऐसे मैं बस वालों को कांटेक्ट करना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं किया। जो दुबई में है वो बस वालों को एक बार कॉल कर लीजिए, नंबर उस वीडियो में होगा जो मैं आप लोगों के साथ बनाया था, ओके। ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, मुझे भी लगता है, लेकिन देखना है क्या है। थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन हंसा, यू आर वेलकम, थैंक यू फॉर लाइकिंग द वीडियो। समीर सोएब, नमस्कार समीर, कैसे हैं आप? व्हाट अबाउट मालदीव? ओके, मालदीव उन 20 कंट्रीज के लिस्ट में नहीं है, ओके।
आप मालदीव से भी आ सकते हैं, लेकिन आप ये भी देखिएगा कि मालदीव से सऊदी अरेबिया का फ्लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना है, शायद 1 या 2 हो हफ्ता में, ऐसा भी ना होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ओके, इग्नोरिंग माय मैसेज सैयद कमाल। आप एक काम कीजिए सैयद, अपना मैसेज को और एक बार कॉपी पेस्ट कीजिए, क्योंकि शायद वो ऊपर चला गया होगा। थैंक यू सैयद, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये आप ये मैसेज को बोल रहे हैं, यू आर इग्नोरिंग माय, ओके थैंक यू थैंक यू। और कौन सा मैसेज है आपका? ओके एनीवे, हाँ हाँ हाँ, ओके नाइस। व्हाट अबाउट श्रीलंका? श्रीलंका, ओके श्रीलंका से भी आ सकते हैं, श्रीलंका का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो 20 कंट्रीज के लिस्ट में नहीं है। ठीक है, कैन यू प्लीज गिव मी योर ईमेल आईडी? यस श्योर, मैंने ऑलरेडी लिखा है ऊपर, अगर आपको rkje13@gmail.com। ओके जी, मैंने पहले भी लिखा है ऊपर में, आप देख लीजिएगा। अभी तो ऑफिस में बस हूँ है, प्लीज़ कर क्या करूँ? कोई बात नहीं समीर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है जी, ओके। पवन कुमार, पवन जी कैसे हैं आप? व्हाट अबाउट गोइंग टू सऊदी अरेबिया वाया श्रीलंका? यस, श्रीलंका से भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि वीज़ा श्रीलंका और इंडिया के बीच में क्या है। ठीक है, लेकिन जा सकते हैं, वो 20 कंट्रीज़ के लिस्ट में नहीं है। ओके, अभी कुछ ऐसा कमेंट्स है जो मैंने कवर नहीं करा है, तो प्लीज़ आप उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। बहरीन ऑप्शन इज नॉट कमिंग इन द लिस्ट वाइल अप्लाइंग फॉर विजिट वीज़ा। ओके परफेक्ट, ओके तो एक बार और चेक कर लीजिए बहरीन आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो नहीं हो रहा होगा। ठीक है राधे, वेरी गुड, यू आर चेकिंग। अभी जो एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि बहरीन में हम अपना विजिट वीज़ा स्टैम्प करवा सकते हैं क्या, तो मैंने आपको कहा था कि मैंने बीएफएस को ईमेल करा है, लेकिन अभी एक और है राधे, ओके उन्होंने शायद ऑनलाइन ही चेक करा होगा मुफा के वेबसाइट में, तो उन्होंने कहा कि विजिट वीज़ा जो बहरीन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है उसमें ड्रॉप डाउन में। ठीक है, प्लीज़ बताएं दुबई का वीज़ा निकालने के बाद कितना टाइम रहता है? ओके समीर, दुबई का जो विजिट वीज़ा है वो 60 दिन का होता है, 60 डेज का होता है वैलिडिटी, जिस दिन से इशू हुआ है। ठीक है, सलमान खान, आपका इमोजी मुझे समझ में नहीं आया। ओके, मैंने मैसेज किया, ओके वेरी गुड। एनीवे चलो, अभी मैंने लगता है कि सारे क्वेश्चंस ओके। नेपाल क्वारंटीन सेम है, आप क्वारंटीन नेपाल में कुछ नहीं है, जब आप वहाँ पे जाएंगे तो 14 दिन रुकना पड़ेगा आपको, सेम दुबई में जैसा है। कैन यू एक्सप्लेन? नेपाल में कोई वीज़ा नहीं चाहिए, लवली कुमार। ओके ओके, और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि सऊदी में क्या चल रहा है। सऊदी में क्या है कि 2 तारीख से रिस्ट्रिक्शन इंटरनल लगे हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन 30 दिन के लिए लगे हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन 10 दिन के लिए लगे हैं। 10 दिन बाद फिर से ये चेक करेंगे, इसके बाद वो फैसला लेंगे कि इंटरनल रिस्ट्रिक्शन हटाए नहीं हटाए, और फिर इंटरनेशनल फ्लाइट रिज्यूम करें नहीं करें। ठीक है, और अभी एक और क्वेश्चन है, बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप इंडिया में हैं, अगर आपने वीज़ा अप्लाई नहीं करा है तो वेट कीजिए। ठीक है, और एग्जिट री एंट्री वीज़ा और इकामा बढ़ा लीजिएगा। अगर से आपने इंडिया में है, आपके पास सारा पैकेज एजेंट को दे दिया, पैसे भी दे दिया है, तो आप कोशिश कीजिए कि पैसे रिफंड लेने के लिए पूछिए उनसे कि कितना पैसा रिफंड मिलेगा। अगर ज़्यादा पैसे मिलता है रिफंड तो रुक जाइए, अगर नहीं मिलता है तो ट्रैवल कीजिए। ठीक है, अगर आप दुबई में हैं तो आप एक काम कीजिए कि अपना सस्ता वाला एकोमोडेशन ढूंढ लीजिए, अपना जितना भी आपके खर्चे हैं वो मिनिमाइज कर लीजिए। ये मत सोचिए कि मैं दूसरे कंट्री से ट्रैवल करूं, क्या पता आप इधर से उधर जाके फंस भी सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और क्या एक था, ओके, और वो लोग हैं जो अभी सऊदी में हैं, तो प्लीज़ 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 आपके नियर बाई जो भी लोग हैं उनका हेल्प करें, कैसे भी हेल्प करना है आप कीजिए। ठीक है, मुदस्सिर खान, मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीज़ा हेयर ओनली कैन हेल्प मी आउट। ओके, पता नहीं। ओके सर, मेरे पास बहरीन का वीज़ा आ गया है, प्लीज़ बताएं इंडिया से। ओके राम मनोहर पांडे जी, वेरी गुड, आपके पास वीज़ा आ गया है बहरीन का, तो इसका मतलब ये है कि बहरीन का वीज़ा इशू हो रहा है, क्योंकि कई लोगों ने मुझे ये कहा था कि बहरीन का वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, बहरीन में क्वारंटीन का क्या रूल है वो बता देता हूँ। जैसे ही आप बहरीन जाएंगे
तो आपको बी अवेयर बहरीन बोल के कोई एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एयरपोर्ट में टेस्ट करवाना पड़ेगा क्वारंटीन का। इसके बाद होटल में चले जाएंगे। रिपोर्ट जब तक नहीं आता है आप रहेंगे अपने होटल में, इसके बाद आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन बहरीन में भी अभी बहुत सारे इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, तो बाहर जाना तो रिकमेंडेड है नहीं। फिर 10 दिन जब हो जाएगा आपका, फिर से आपका टेस्ट करवाना पड़ेगा। फिर सऊदी आने से 72 आवर्स पहले टेस्ट करवाना पड़ेगा। 3 टेस्ट बहरीन में और एक क्वारंटीन का रूल है। सर दुबई वाले वीज़ा पर चार्जेस लगेंगे क्या? अमित कुमार, दुबई वाले वीज़ा पे चार्जेस लगेंगे मतलब क्या पूछ रहे हैं आप? एक्सटेंशन का? डेफिनेटली एक्सटेंशन का चार्जेस लगेंगे। आप अगर 30 दिन का करवाते हैं, 90 दिन का करवाते हैं। ठीक है, थैंक यू अमित कुमार। मुस्तफ़ा अली, सर नाउ फ्लाइट्स आर सस्पेंडेड ओके फॉर इंडिया, सो हाउ इट्स पॉसिबल? क्या क्या चीज़ पॉसिबल है? आई वॉन्ट टू एक्सटेंड हेयर ओनली, कैन यू हेल्प मी? और आप वीज़ा एक्सटेंड करवा लीजिए। अगर आप इंडिया में हैं और आपके पास दुबई वीज़ा है तो आप उसको एक्सटेंड नहीं करवा सकते। ठीक है, आप एक बार ट्रेवल करेंगे, तब ट्रेवल करने के बाद वहाँ पे जब पहुँच जाएंगे तब आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। सऊदी वाले वीज़ा पे लगेगा क्या चार्ज? लगेगा सर दुबई? आप मुझे फिर से पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? दुबई वाले वीज़ा पे क्या, कौन से चार्ज? मुझे समझ में नहीं आया। ओके, नहीं सर, पहले बंद हो गई थी तो अब फ्री बाद फिर बढ़ा दिया है। जी जी जी, अभी बंद हो गया था, अभी बढ़ा दिया है उन्होंने लॉकडाउन को। हैदराबाद में एक एजेंट है फारूक, क्या नाम है उनका, प्रेरणा ट्रेवल्स शायद, तो उनसे आप ट्रैवल कर सकते हैं। कई लोग उनसे आए हैं। आई एम स्टेइंग इन दुबई विथ माई वाइफ। ओके, मैंने कवर किया है। सर मेरे पास बहरीन का वीज़ा आ गया है तो प्लीज़ बताएं इंडिया से क्वारंटीन करवाना। ओके, अगर आप बहरीन जा रहे हैं राम मोहन पांडे जी, तो इंडिया में कोविड टेस्ट नहीं करवाना आपको। ठीक है, नहीं करवाना आपको, वो बहरीन एयरपोर्ट में जाके होगा आपका। हाउ कैन आई कम फ्रॉम बैक नेपाल, प्लीज टेल इन डिटेल। ओके अशरफ, मैं इसके बारे में, नेपाल के बारे में एक डिटेल सा वीडियो बनाऊंगा। ओके, कोशिश करता हूँ जल्द से बनाऊँ। ओके अमित कुमार, नहीं सर, पहले 15 दिन बंद हुई थी तब। ओके 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 अमित कुमार, मुझे समझ में आया कि पहले आप बता रहे हैं कि जब पहली बार बंद हुआ था तो उन्होंने बढ़ा दिया गया था दुबई में जो वीज़ा है। अब बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा पता नहीं, देखिए कुछ दिन बाद क्या ये न्यूज़ देते हैं, है ना। ओके अतीब मोहम्मद, सर विजिट वीज़ा का स्टम्पिंग जैसा दुबई में हो रहा है बहरीन में। ओके अतीब, देखिए वो बहरीन वीज़ा का स्टम्पिंग बहरीन में भी होना चाहिए। मैंने ईमेल भी करा है वीएफएस वालों को, लेकिन अभी एक कमेंट करके मुझे बताया कि ऑप्शन ही नहीं आ रहा है उस पर, है ना। जो आप मुफा पे देखेंगे तो ड्रॉप डाउन ऑप्शन आता है ना पोर्ट ऑफ एंट्री सेलेक्ट करने के लिए, वहाँ बहरीन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो ये मान के चलिए कि अभी तो नहीं होगा, कुछ प्लानिंग मत कीजिए उसके बारे में। आई थिंक बहरीन विल बी रिस्की ऑल्सो, सऊदी विल ब्लॉक। पवन कुमार, आपका एजम्पशन करेक्ट है कि देखिए इंटरनल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है बहरीन में भी, और क्या पता वो अगर कंट्रोल ना हो तो वो बंद भी कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए सेफ है बहरीन होटल फॉर क्वारंटीन? डेविस रिव्यूज, या सेफ है, बिल्कुल सेफ है। अब क्या रूम पे बैठी है, अगर सेफ नहीं है तो क्या करेंगे, ट्रेवल तो करना ही है ना। होटल में जाइए, होटल में चुपचाप बैठिए, खाना खाइए, आराम कीजिए, वेट कीजिए 15 दिन का। सेफ तो कोई कंट्री नहीं है, और मानेंगे तो सेफ सब कंट्री है ना। जब जो चीज़ होना होता है वो हो ही जाता है। अगर हवाई जहाज से गिरने के बाद भी लोग अगर मरना है तो नहीं मरना है तो नहीं मरते हैं, लेकिन लोग बैठे बैठे ही मर जाते हैं। तो इन शॉर्ट सेफ सब कंट्री है, जब जो चीज़ होना होगा तभी होगा वो। ठीक है जी। I want to extend my business visit visa here only in Riyadh. It is possible because okay, मुस्तफ़ा अली, बिजनेस वीज़ा आपके अगर जो भी बिजनेस वीज़ा होल्डर है अगर वो यहाँ पे है सऊदी में, तो इन पोर्ट एक्सटेंड नहीं होगा, उनको कोई नियरेस्ट पोर्ट में एग्जिट करना पड़ेगा, तभी अगर मल्टीपल एंट्री है तो तभी हो पाएगा। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे कंपनी में भी एक आदमी थे तो उनके साथ भी यही हुआ था। ठीक है सर, आई सेंड मेल टू यू, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सेंड द सर्कुलर। ओके ओके फाइन, मैं अभी ये लाइव के बाद में चेक करूंगा। ओके अमित, थैंक यू थैंक यू। ओके जी, चलिए इट्स ऑलरेडी अराउंड
35 to 40 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं एक बार फिर से ये सारे क्वेश्चंस को देखूंगा और हो सके तो एक एक को रिस्पॉन्स करूंगा। आज सैटरडे है, कल से ऑफिस ही है, तो